बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है लॉकडाउन की वजह से रोज़गार ना होने के बराबर है। ऐसे में स्कूल्स की फ़ीसों का इजाफी बोझ जो इस वक्त जो है वालिदैन के ऊपर आ चुका है। लिहाजा दोस्तों और साथियों, इस बोझ को किसी तरीके से कम करने की कोशिश की जाए। एक तो बात यह है कि जो ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने एडवांस में जून जुलाई की फ़ीस ले चुके हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त उसको अप्रैल और मई में एडजस्ट करें। इसके अलावा मैं एक और अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अरबाब इख्तिदार का भी, अवाम उन्नास का भी, कि आप अगर सर्वे करें प्राइवेट स्कूल्स का, तो जब आप सर्वे करेंगे प्राइवेट स्कूल्स का तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर स्कूल में 4 से 5 टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको साल या साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका होता है। स्कूल्स ने, प्राइवेट स्कूल्स ने एक क्राइटेरिया मुरतब किया हुआ है कि वो टीचर्स जो हैं जो साल 10 महीने या 11 महीने सीनियर हो चुके हों, उनको तो वो गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में फीस उनको सैलरीज देते हैं, लेकिन जो बाकी टीचर्स हैं उनकी सैलरीज को डिडक्ट कर लिया जाता है, उनको सैलरीज नहीं मिलती। तो इन चीज़ों को भी देखना है। दूसरी अहम बात जो इस वक्त है कि ये जो गवर्नमेंट को इस वक्त 20 करोड़ डॉलर वर्ल्ड बैंक से मिला है, जो सुनने में हमें आ रहा है कि जो इस लॉकडाउन की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, तो गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि इन वालिदैन के लिए इन स्कूल्स का सर्वे करके और इनको ऑन बोर्ड लेकर के जो फीसेस हैं, जो सैलरीज उन्होंने पे करनी है, उस सैलरी का 50% जो है वो गवर्नमेंट पे कर दे और 50% स्कूल इंतज़ामिया। अच्छा, स्कूल इंतज़ामिया इस वक्त बहुत बड़ा, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बात हो रही है कि एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। तो इस माफिया को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो हुकूमत कर सकती है, और हम हुकूमत से इस सिलसिले में गुजारिश करेंगे कि वो इसके लिए गवर्नमेंट के निज़ाम तालीम को बेहतर बनाए। यकसा निज़ाम तालीम अगर होगा और एक ही निज़ाम के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन फराहम की जाएगी, चाहे वो आप उसको जो है मैट्रिकुलेशन की तरफ लेकर चले जाएं या आप उसको OA लेवल की तरफ ले जाएं, या कोई जो भी आप उसके लिए सिस्टम चाहते हैं उस सिस्टम को वाज़े करें, और उस सिस्टम के तहत जो है आप जो है बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाएं, जिस पर हम आइंदा इस पर बात करेंगे कि वो किस तरीके से हो सकता है और उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसकी ज़बान क्या होनी चाहिए, जिसको आसानी से हमारे हर बच्चा समझ सके और उसको समझकर सीखे। सिर्फ रट्टा लगाना जो है एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है दिमागों को खोलना। तो बेहतर इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो है फीसिस के मसले के ऊपर गवर्नमेंट हिकमत अमली वज़ा करे, और इस वक्त ये कहना कि जनाब वो फ़ीस नहीं लेंगे तो सैलरीज कहाँ से देंगे, भाई उनकी जायदादों को आप देखें, उनका एहतसाब करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। 45,000 से 1,500-2,000 रुपये तक की इनकी फ़ीसेज़ हैं। ये फ़ीसेस कहाँ जाती हैं, किस तरीके से उसके अखराजात होते हैं, इसका चेक एंड बैलेंस लीजिए और खुदा के लिए इनको ऑन बोर्ड कीजिए, इनको रजिस्टर्ड कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।